गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था, जब उद्धव जी पहुँचे ब्रजभूमि में तो ग्वालों ने देखा कि कोई रथ आ रहा है, लेकिन जब वो पास में पहुँचे तो देखा कि ये ऊपर से रथ से नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ में ही बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे, मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, वो आने वाला है, मैं उद्धव हूँ। बालक कहने लगे, उद्धव जी, हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे, कभी हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि वो निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया के बिना यहाँ सब सूना सूना लगता है। बंसीवट, यमुना किनारा, वृंदावन, सब कुछ सूना और उदास है। यहाँ था तब तो वो हमसे बड़ा प्यार करता था, किंतु लगता है वहाँ जाकर वो हमें भूल गया है। उद्धव जी उससे कहना कि गोवर्धन नाथ ब्रज में भी सभी उसे याद करते हैं, उसके बिना ब्रज उजड़ गया है, वह कब आएगा इधर। बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखलाते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हमें भी कन्हैया को संदेश भेजना है कि तुम पहले नंद यशोदा के पास जाकर उनको सांत्वना दो। वे रात दिन लाला की प्रतीक्षा में रोते आए हैं, हम फिर मिलने आएंगे। इधर यशोदा कौए से बात कर रही थी कि वह रथ आंगन में आ पहुंचा। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आ रहा है। दोनों की जान में जान आ गई, दोनों रथ की ओर दौड़ पड़े, दोनों पुकार उठे, कन्हैया आया है, लाला आया। वे दोनों दौड़ते हुए रथ के पास पहुँचे, किंतु उसमें कन्हैया नहीं, कोई और ही था। कृष्ण को न देखा तो कृष्ण को पुकारते हुए नंद जी मूर्छित हो गए। उद्धव जी की तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्ण का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। यशोदा जी धीरे धर कर एक दासी से कहने लगी, ये कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका स्वागत करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से कृष्ण के मित्र के आने का समाचार कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। नंद बाबा ने आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने कहा, मैं आपके कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ और उसका संदेश लेकर आया हूँ। नंद जी ने कुशल मंगल पूछा। उन्होंने सोचा कन्हैया स्वयं नहीं आ सका होगा, सो अपने मित्र को भेजा होगा। उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप आए, कंस की मृत्यु से सब यादव सुखी हुए होंगे। उद्धव जी, सच सच बतलाना, क्या कन्हैया कभी हमको याद भी करता है क्या? अपि स्मरत न कृष्णा मातरम सहृद सखीन, गोपान ब्रजम चात्मनाथम गाओ वृंदावन गिरिम। उद्धव जी, यहाँ के गोप गोपियाँ, तरवर, गिरी, गायें, वन, सभी कन्हैया को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। क्या कन्हैया कभी
हम सबका स्मरण करता भी है। उद्धव जी कन्हैया से कहना कि ये गिरिराज, ये यमुना उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी गंगी गाय तो वन में घूमती रहती है। ये वही यमुना है जिसमें कृष्ण जल कीड़ा करता था। ये वही गिरिराज है जिसको उसने अपनी उंगली पर उठा लिया था। ये वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराता हुआ बंसी बजाता था। ये वह मैदान देखो जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलता रहता था। उद्धव जी इन सब को देखकर मेरा मन श्री कृष्ण में हो जाता है और मैं पागल सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि कन्हैया मथुरा में नहीं यही है। मैं देख रहा हूँ कि वह पलने में सोया हुआ है। कल सारी रात मैं उसे पलने में झुलाता रहा और उससे बातें करता रहा। सुबह हुई तो मैंने सोचा जगा दूँ, नहीं तो गाय चराने में देरी हो जाएगी। जो ही मैंने पलने में झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं पाया। मैं उसे कैसे भूलूं? मुझे रोज रोज उसकी बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती रहती है। कल मैंने देखा कि वो कदम की डाली पर बंसी बजा रहा था। मुझे लगा कि वह कई घंटों से बंसी बजा रहा है, सो उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर जब कदम पर चढ़ा तो वहाँ तो कोई नहीं था। यही एकमय होने की दशा है, यही विरह की दशा होती है। उद्धव जी कई बार मुझे लगता है कि वह मेरी गोद में बैठा हुआ खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुना में स्नान करने जाता हूँ तो लगता है कि मेरे पीछे पीछे चला रहा है। उद्धव जी मैं उसे अपने कंधों पर मैं उसे कंधों पर मुझे आभास होता है कि वो मेरे कंधों पर बैठ गया है। वह समय अब कब वापस आएगा? उद्धव जी मेरा कन्हैया कब लौटेगा? उसने कंस जैसे राक्षसों का वध किया, सो लोग उसे ईश्वर मानते हैं। उन्हें जो ठीक लगे वह माने, किंतु मेरा तो वो पुत्र है। कन्हैया मेरा है, मेरा ही है। नंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तो पलने में, घर के कोने कोने में, आंगन में, यमुना के किनारे हर कहीं कन्हैया ही दिखाई देता है। उद्धव जी वह कब लौटेगा? मैंने उसका कौन सा अपराध किया है जो वो रूठ गया है? उद्धव जी वसुदेव जी से कहना कि कन्हैया उन्हीं का पुत्र है, मैं उनका दास हूँ। लाला से कहना कि उसकी माता सारा दिन रोती रहती है। वह जब यहाँ था तो माता को मना लेता था, अब उसे कौन मनाए? नंद जी इतना बोलते व्याकुल हो गए। उद्धव जी उलझन में पड़ गए। मैं इन्हें क्या उपदेश दूं? इन्हें तो हर कहीं कृष्ण ही दिखाई देता है। पलने में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे,
कदम की डाली पर कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। यह नंद जी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेशक होकर भी मैं वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसी ब्रह्म दृष्टि वाले नंद जी को क्या उपदेश दूँ। उन्होंने नंद जी से कहा, बाबा धन्य है आपका जीवन सफल हो गया, आप कृष्णमय हो चुके हैं। इतने में वहाँ यशोदा जी आ पहुँची। उद्धव जी सच सच बताओ कि मेरा लाला कुशल से तो है ना। वह खाने के समय बड़ी जिद करता था, वहीं वह कहीं दुबला तो नहीं हो गया है ना। क्या वह आनंद में तो है, वह कभी मुझे याद करता भी है क्या। वहाँ उसे कौन मनाता होगा। गोकुल में था तब तो वह मेरे आंसू देख नहीं सकता था, वह मुझे मना लेता था। जब मैं यमुना जी जाती हूँ तो उसका श्याम रंग कन्हैया की याद दिला देता है। मुझे लगता है अभी वो यमुना जी के जल से बाहर निकलकर मेरी गोद में आ बैठा है। उससे पूछना कि उसकी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वो यहाँ आने का नाम तक नहीं ले रहा है। मैंने उसे एक बार मूसल के साथ बांधा था, इसलिए तो वो नहीं रूठा है। वह मुझे कभी याद भी करता है क्या। मैं उसकी माता तो हूँ नहीं, उसकी माता तो देवकी है। देवकी से कहना कि सेविका की आवश्यकता हो, सेविका की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। कृष्ण विरह में हम मरे जा रहे हैं। वो जहाँ हो जहाँ वहाँ हमें ले चलो। हमें वहाँ ले चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया चाहे यहाँ ना आए, किंतु जहाँ भी रहे सुखी ही रहे। उद्धव जी कहते हैं, माता जी श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं। वे स्वयं यहाँ आने वाले थे, किंतु मथुरा का शासन उन्होंने संभाला है, सो उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। मुझसे कहा, मैं मथुरा में आकर इस कारोबार में डूब गया हूँ, तू माता को मेरा कुशल मंगल दे आ। नंद यशोदा का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा अभिमान तो हवा हो गया। जो व्यक्ति पलनी में, घर में, आंगन में, वृक्षों में, वन में हर कहीं कृष्ण को ही देख रहा हो, उसे ब्रह्म की व्यापकता का कोरा उपदेश कैसे दूं। ये दोनों तो हर कहीं बुद्धि और मन से ब्रह्म के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं, और बातों ही बातों में प्रभात हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियाँ स्नान आदि से निवृत्त होकर कृष्ण कीर्तन करती हुई दधिमंथन करने लगी। उनकी आंखें भीग जाती थीं। उद्धव जी यशोदा से अनुज्ञा लेकर यमुना स्नान करने चले। सखियों को भी कन्हैया का संदेश देना था। गोपियों का कृष्ण कीर्तन सुना तो उन्होंने सोचा कि जिनके कंठ इतने मधुर हैं वे कैसी अद्भुत स्वरूपा होंगी। उन्होंने अब तक किस गोपी का दर्शन
किसी गोपी का दर्शन पाया नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण कीर्तन करने वाले इन ब्रजवासियों को धन्य है। कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित होते हैं। उद्धव का ज्ञान गर्व अब धीरे धीरे मिट रहा था। ऊधो भयो सूधो, ऊधो जो था उद्यमी शब्द से ऊधो भयो सूधो। उद्धव का ज्ञान भक्त रहित था, सो कृष्ण ने उनको ब्रज भेजा था। उद्धव जी नंद यशोदासी प्रेम मूर्ति को देखकर आनंदित हो गए। दधि मंथन के बाद नंद जी के आवास की ओर देखकर प्रणाम करने का गोपियों का नियम था। आज नंद के आंगन में वे सब प्रणाम करने आई तो वहाँ रथ देखा। रथ को देखा तो उनको अक्रूर प्रसंग याद आ गया। हमारे कन्हैया को ले जाने वाला अक्रूर लगता है फिर आया है। और क्यों आया होगा वो? विरह व्याकुलता ललता कृष्ण का नाम रटती जा रही थी तो विशाखा ने कहा, अरे कृष्ण तो स्वार्थी और कपटी था, राजा बनते ही हम सबको भूल गया। अब मन लगाकर घर के काम काज करने हैं। तो ललिता कहती है, मैं कृष्ण को ज्यों ज्यों भूलने का प्रयत्न करती हूँ वे इतने ही याद आ जाते हैं। कल मैं कुएं पर जल भरने गई थी तो बांसुरी का सुर सुनाई दिया। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि लाला वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। मैं लाला के दर्शन से ऐसी बावरी हो गई कि घड़े को रस्सी से बांधने के बदले मैंने अपने बच्चे को बांधकर कुएं में उतार दिया। लाला ने ये देखा तो वो कूद कर आया, बच्चे को बाहर निकाला और मुझे उलाना देने लगा। मुझे घर तक पहुंचा गया। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। एक अन्य गोपी कहने लगी, लोग चाहे कुछ भी कहें किंतु मुझे तो कृष्ण यही दिखाई देता है, वो मथुरा गया ही नहीं। कल शाम का काल को जल भरने यमुना जी जाना पड़ा। अंधेरा होने को आया था और मैं डर रही थी कि घड़ा उसने मेरे सर पर रख दिया और बातें करता हुआ घर तक छोड़ गया। वह कहता था कि यहाँ ब्रज में ही रहता है। मुझे उसकी बातें बार बार याद आती हैं। मैं उसका स्वरूप भूल नहीं सकती। उसके साथ बातें किए बिना चैन ही नहीं आता है मुझे। बड़े बड़े साधु और योगी जन समाधि लगाकर संसार को भूलने का भगीरथ प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। उसकी वृत्ति प्रभुमय नहीं हो पाती। इधर ये गोपियाँ प्रयत्न करने पर भी संसार की याद नहीं रख सकती। एक पल भी कन्हैया को भुला नहीं पाती। प्रभु को भूलने के प्रयत्न में निष्फल रहती हैं। हर किसी वस्तु का अभाव अनुभव किया जा सकता है किंतु आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा है, सो उन्हें कैसे भुला सकती हैं। गोपियाँ इस प्रकार कृष्ण के विषय में बातें कर रही थीं
कि उद्धव स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान द्वारा दिए गए पीताम्बर और वैजयंती माला धारण करके आए। गोपियों ने उनको प्रणाम किया तो उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारे मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूँ और तुम्हारे लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। गोपियाँ कहने लगी, तुम थोथे पंडित ही हो, क्या श्री कृष्ण केवल मथुरा ही में बसते हैं? वाह, वे तो सर्वत्र हैं, तुम्हें मात्र मथुरा में ही भगवान दिखाई देते हैं और हमको तो यहाँ कण कण में उनका दर्शन हो रहा है। वहाँ देखो, कदम्ब के वृक्ष पर बैठा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? उद्धव जी, यदि तुम्हें श्री कृष्ण ने साक्षात्कार हुआ होता, उद्धव जी यदि तुम्हें श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ होता तो तुम उन्हें वहाँ छोड़कर यहाँ आए ही नहीं होते, अथवा तुम्हें यहाँ भी कृष्ण के दर्शन हुए होते। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तथा कल्याण के अन्य सभी साधनों से ईश्वर से साक्षात करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। ये सब साधन भगवान की प्राप्ति के ही हैं। दान भगवान प्राप्त हो सकता है, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तथा कल्याण के अन्य सभी साधनों से ईश्वर से साक्षात करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। ये सब साधन भगवान की प्राप्ति के ही हैं। इन गोपियों ने तो जप तप आदि किए बिना ही केवल प्रेम भक्ति से भगवान को पा लिया है। उन्होंने अनायास ही सब कुछ पा लिया है। दान, जप, तप, व्रत आदि तो मन को ईश्वर में एकाग्र करने के हेतु ही हैं। यदि इन साधनों के प्रयोग के बाद भी मन ईश्वर से न जा लगे तो सब कुछ व्यर्थ ही रहेगा। उद्धव ने गोपियों को व्यापक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का विचार किया। वे कहने लगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, जो आनंद प्रभु ने दिया है वो आनंद तुम्हारा कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। हम कृष्ण के जाप के सिवाय और कुछ भी करना नहीं जानती। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। अपना सगुण निर्गुण ब्रह्म का विवेक तुम्हें मुबारक हो। हम तो कृष्ण प्रेम में ही तन्मय रहती हैं, सो वो हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता रहता है। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना के हेतु हम मन चित्त कहाँ से लाएं? अपना जो चित्त था वो तो कान्हा ने चुरा लिया है। चित्त चैन नहीं चित्त चोर चुरायो है, चित्त चैन नहीं चित्त चोर चुरायो है। उद्धव जी, भगवान ने कोई 10-20 मन तो बनाए नहीं हैं, और जो एक था वह तो श्याम सुंदर उड़ा ले गया है। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन से मन से करें? ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो
मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधेई। इंद्री शिथिल वहीं के सब बिन, इंद्री शिथिल वहीं के सन के सब बिन, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लाग रहित तन श्वासा, और जी वहीं कोट भरी। कूदो मन न भये 10-20, और तुम सो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। कूदो मन नाही 10-20। आगे की प्रेम कथा कल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।